आज हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन से नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे p और q दोनों ही हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब जिसमें प्लस के नंबर भी आते थे और माइनस के भी, पर q 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो हमारी डेफिनेशन हुई वो ये हुई, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal 0. Let us take some example. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं 4/7, 11/2, -9/5 एक्सेट्रा। जैसे अब यहाँ पे -9 एक इंटीजर है तो p और q क्या हो सकते हैं हमारे इंटीजर्स। अब ये रैशनल नंबर फ्रैक्शन से क्यों अलग होते हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस भी हमारे इसी फॉर्म में होते हैं। अगर आप ध्यान से इस एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि -9 यहाँ पे एक इंटीजर है, पर फ्रैक्शंस में हमारे जो p और q होते थे वो होल नंबर होते थे, उसमें हम कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं लेते थे। पर रैशनल नंबर में हमारे नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर या होल नंबर हो या फिर हमारे इंटीजर्स होते हैं वो सारे ही हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और वो सारे हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर। कैसे कहलाते हैं चलिए समझते हैं। जैसे p बाई क्यू की फॉर्म में अगर लिखना है मुझे 7 को, तो 7 कैन बी रिटन एज 7/1, क्योंकि मैं 7 को अगर 1 से डिवाइड करूं तो आंसर सेम नंबर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया और रैशनल नंबर। इसी तरह -11 को भी हम -11/1 में लिखेंगे तो p बाई क्यू हैंस अ रैशनल नंबर। लास्ट अगर हम 0 की बात करें तो 0 को भी अगर हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही रहेगा, तो किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो वो हमारी p बाई क्यू की फॉर्म में आएगा और वह बन जाएगा हमारा रैशनल नंबर। जैसे 7/1, -11/1, 0 कैन बी रिटन एज 0/1। सो ऑल दीज आर रैशनल नंबर। सो ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स आर रैशनल। अब एक डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये चीजें हमारी बनी कैसे और कैसे कैसे हमारी यहाँ रैशनल बन गई। तो सबसे पहले हमारा आया नेचुरल नंबर, जहाँ वो हमारा 1 से स्टार्ट होता था। उसके बाद जैसे ही अगर मैं इसमें 0 डाल दूंगी तो ये कलेक्शन हमारा एक नए कलेक्शन में चेंज हो जाता है और जो वो नया कलेक्शन बनता है वो हो जाता है हमारा होल नंबर। होल नंबर में हमारे नंबर्स आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे हमारे होल नंबर में आ जाते हैं। अब इसी तरह अगर मैं इसमें नेगेटिव डालूं तो जो नया कलेक्शन बना वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और उसमें 0 भी आ जाएंगे, तो सारे नेचुरल और होल नंबर कैसे हो नंबर्स होंगे, इंटीजर्स। अब इसी तरह जैसे हमने पढ़ा था -11/1, तो वहां पे हमारा ये सब क्या बन गया था, रैशनल नंबर। तो जितने भी हमारे हुए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, वो सारे के सारे हमारे एक कलेक्शन बनेंगे रैशनल नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो।